चैप्टर के न्यूमेरिक्स अब ग्राफ से रिलेटेड वाले करने वाले हैं। अभी हमने ग्राफिकल न्यूमेरिक्स नहीं किए हैं, तो ग्राफिकल न्यूमेरिक करने से पहले एक बार फिर आपको ग्राफ में लुक बता दें और कौन सा ग्राफ क्या शो करता है ये बता दें। तो पहले दोनों ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस है ये टाइम, तो इसे कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें भी ये डिस्टेंस है और ये आपका टाइम, तो इसे भी कहेंगे आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ सेम होता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह लो या स्पीड टाइम ग्राफ कह लो, ये वो है। तो कौन क्या शो करता है, देखने में एक जैसा लगता है तो ऐसी बेवकूफ़ी मत कर देना कि ध्यान ना दो, तो सिर्फ देखने में जैसे ये और ये एक जैसे लगते हैं। तो आपको कोई पूछता है, एक नंबर में क्वेश्चन आता है, तो व्हाट दिस ग्राफ शो या व्हाट दिस ग्राफ डिपिक्टेड, ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए क्या शो कर रहे हैं। इनको कहते हैं स्लोप, जो इसमें बने हुए हैं ग्राफों के बीच में, इन्हें कहते हैं स्लोप। क्या वर्ड आता है, स्लोप कहते हैं। तो ये स्लोप क्या शो करता है, ये स्लोप शो करता है एक्सीलरेशन। क्या शो करता है ये, एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो शो करता है एक्सीलरेशन। तो वैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का शो करता है स्पीड। कौन सा क्या शो करता है, स्पीड। स्पीड, मोशन, वेलोसिटी सेम वर्ड होते हैं। स्पीड शो करता है कहूँ, वेलोसिटी शो करता है कहूँ, या मोशन। बट ये बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है, बिल्कुल लीनियर है, बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं कुछ कर्व नहीं है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड शो करता है, या कहो यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, या कहो यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो कर रहा है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये शो करता है। तो चलो ये भी बनाते हैं। फिर नॉन यूनिफॉर्म वाला कैसा होता, नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही होता, लेकिन वो ऐसे ऐसे करके जा सकता था। तो ये इस समय भी मोशन शो कर रहा है, लेकिन कैसा वाला शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो ये शो कर रहा है। तो आपको हर ग्राफ को देख के पता करना है, बताना होता है कि ये क्या शो कर रहा है। ठीक, तो ये शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है। ठीक, चलो अब हमने इसका बनाया है, तो ये भी अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन शो कर रहा है। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ही अगर कर्व वाला होगा, कर्व कैसा भी हो सकता है, डोंट थिंक कि मैंने ऐसा बनाया है, ऐसा भी कर्व भी होता है, ऐसा अगर ये ऊपर से ऐसे आता तब भी कर्व होता है। बस स्ट्रेट लाइन ना हो ना, कर्व ही कहलाता है। तो वो आपकी मर्जी है कि आप कैसा उसे कर्व बनाओगे। तो ये जो दिखाता है वो दिखाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन शो कर रहा है। तो ये हो गए आपके चार ग्राफ, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है। अब ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसको लिखा हुआ कैसे होता है, अगर ये बनाया नहीं होगा ना तो लिखा हुआ आएगा। तो व्हाट शो बाय इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो वर्ड्स में आएगा तो ऐसे आएगा। तो ग्राफ का स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या शो करता है, जब स्लोप पैरेलल हो एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो वो क्या शो करता है, इसका मतलब होता है टाइम तो लगातार बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस रुक गया, यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, यानी वो स्टेशनरी है, रुक गया है। साइंस में एक दिक्कत ये भी होती है, शिवांगी भी कह रही थी, बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम कंफ्यूज कर दे रहे हैं हमें। तो क्योंकि उसमें जैसे रेस्ट है उसको स्टेशनरी भी कह सकते हो, मोशन है, वेलोसिटी है, स्पीड है, थोड़ा सा बारीक बारीक सा डिफरेंस है सब में। तो कई बार हम तीनों वर्ड्स बोल सकते हैं, तो इसलिए बारीक बारीक से डिफरेंस की वजह से नए नए वर्ड लगते हैं तुम्हें, तो सब वर्ड्स पता होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये रेस्ट पोजीशन पे है, कहो स्टेशनरी है, नॉट मूविंग है, कुछ भी। स्पीड इज 0 है, तो ये क्या शो कर रहा है, स्पीड 0 शो कर रहा है। रेस्ट पे है, स्टेशनरी पे है, स्टेशनरी मतलब भी वही होता है, मूविंग नहीं है, नॉट मूविंग है, कुछ भी। तो ये चारों का मतलब तो सेम ही हुए, स्टाइल अलग अलग। अब ये क्या शो करता है, अब यहाँ भी देखो टाइम तो बढ़ रही है, वेलोसिटी जो है वही है। सपोज पहले वेलोसिटी 10, 20, 30, 40 और यहाँ तक पहुंचते बचे 50 की, तो अब उसकी वेलोसिटी सिर्फ 50 मीटर पर सेकेंड ही है। 50 मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड है, यानी कि ये शो करता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या शो कर रहा है ये, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। या फिर ये भी शो कर रहा है कि यूनिफॉर्म होने की वजह से इसका एक्सेलरेशन 0 है।
यूनिफॉर्म होने की वजह से इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0। मतलब लगातार एक जैसी स्पीड से चल रहा है तो उसमें स्पीड में चेंज ही नहीं आ रहा, तो चेंज आना स्पीड में ही कहलाता है एक्सेलरेशन। तो चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी इज नाउन एज द एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है दैट मीन एक्सेलरेशन इज 0। तो ये जो है वो दो बातें शो कर सकता है, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन शो करता है या एक्सेलरेशन क्या शो करता है, 0, क्योंकि ये पैरेलल टू। और इसको भी पूछ सकते हैं आप, व्हाट द स्लोप शो ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या शो करता है जब वो पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के। जब वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो ये क्या शो कर रहा है, आपसे ये पूछा जाता तो भी आप इसका आंसर यूनिफॉर्म मोशन या फिर एक्सेलरेशन 0 है, ये शो करता है। क्लियर है? अभी मैंने इनको बता दिया कि ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। अगर कोई क्वेश्चन आता कि वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस करके ना देता, और पैरेलल टू वेलोसिटी के पैरेलल होता है ये, तो ये क्या शो करता है, या इस क्वेश्चन में होता कि वो डिस्टेंस वाले एक्सिस के पैरेलल होता है, तो क्या शो करता। तो कहते हैं ये कुछ नहीं शो करता, ये गलत है ग्राफ, ये गलत है ग्राफ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट, आंसर भी लिखना पड़ता है इस बात का भी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन टाइम इज स्टॉप्ड। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन टाइम इज स्टॉप्ड और इट कैन नॉट बी पॉसिबल। और ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टाइम कभी रुक नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, टाइम रुक गया लेकिन डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तुम टाइम रुक गया लेकिन तुम चलते जा रहे हो, ये कभी पॉसिबल है? तो टाइम रुक गया तुम चलते जा रहे हो, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ऐसी कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है जब ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तब पॉसिबल है, क्योंकि टाइम हमेशा चलता रहता है। मगर जब ये इस तरह से पैरेलल होंगे तो ये पॉसिबल कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है टाइम रुक गया है और टाइम कभी भी रुक नहीं सकता है। तो कुछ टाइप के ग्राफ आपने देख लिए। ये सारे ग्राफ कैसे भी करके आपसे पूछ सकते हैं। ये ग्राफ वर्ड्स में भी पूछे जा सकते हैं, ग्राफ बना के भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर इसमें पूछते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन स्लोप क्या शो करता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन स्लोप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कर्व क्या शो करता है, वो शो करता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉट नेसेसरी हमेशा ग्राफ बना के तुमसे पूछें कि ये क्या शो करता है, आपको वर्ड्स में भी लिख के वो पूछ सकते हैं कि वो क्या शो करता है। अब कुछ और ग्राफ देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ही। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इतनी वैरायटी नहीं है जितनी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में है, इसलिए क्योंकि जो डिस्टेंस टाइप ग्राफ होता है उसका वही सिंपल फार्मूला है कि v इक्वल है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, जो 8 तक चलता था। लेकिन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस हो गया है, और जिसमें एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस हो गया है वो 9 की पढ़ाई है, जिसमें ये 3 फार्मूले जिसकी वजह से बने थे, जो आप बहुत बार यूज कर चुके हो ये वाले। तो इसलिए 9th का ज्यादा कोर्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड होता है। और ये थर्ड वन, ये आपने जो भी ये तीनों फार्मूले हैं ये आपके ग्राफिकल पोर्शन से ही बन पाए थे। तो ये सारा रिलेटेड किससे है, वेलोसिटी टाइम से रिलेटेड है, ना कि डिस्टेंस टाइम से, क्योंकि डिस्टेंस टाइम तक की पढ़ाई 8 तक नहीं होती है। लेकिन इंफॉर्मेशन आपके पास दोनों होनी चाहिए, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस में आते हैं। जस्ट सपोज ये है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, यहाँ लिख रहे हैं वेलोसिटी है और ये तुम्हारा टाइम है। थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देते हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड द जीरो, स्टार्टिंग जीरो से हुई है। ये 20 सेकेंड और ये 25 सेकेंड। ओके है। स्पीड 10, 20, 30 ऐसे बढ़ी, तो 10 मीटर पर सेकेंड, 20, 30, 40, 50। ओके। अब देखो हम इसमें अलग अलग बनाते हैं इंफॉर्मेशन से। वैसे मैंने अभी जो क्वेश्चन दिए थे उसमें बनवाए थे, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे बना के भेजे। तो जैसे अभी तुम्हारे को कहा जाए कि पहले 5 सेकंड में उसने 15 सेंटीमीटर, चलो बनाते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कैसे कैसे हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो एक्स वाई तो हम कह नहीं सकते, हम तो कहेंगे वेलोसिटी और टाइम। तो टाइम तो हम बिल्कुल फिक्स लेंगे क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जाता है। तो 5, 10 और ये 15 और ये 20। चलिए इतना ही बना लेते हैं। तो 5 पहले 5 सेंटीमीटर में उसने 15 सेंटीमीटर का पेंड्रम इतनी स्पीड से मूव किया, फिर उसने सिर्फ इतना मूव किया, और हम अपने आप ले रहे हैं डिजिट, और ये आगे आपके 22 और नेक्स्ट पे वो पहुंच गया 50 पे। सपोज ऐसा। तो अब देखिए बना के देखिए इसे, 5 और 15, दिस वन 5, दिस वन 15। चलो जी स्टार्ट हुआ था, यहाँ पहुंच गया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10 एंड 20, ये 10 और ये 20।
तो यहां पर आ गया तो ऐसे बना, ये आ गया दूसरा। फिर 15 एंड 22, ये 15 और ये 22, तो ये 15 और ये 22, ये देखो ऐसे ऐसे बनता जाएगा। फिर नेक्स्ट वन है 20 का 50 सीधा, तो 20 वाले पे इस पे इतना, कैसा है ये और क्या शो कर रहा है ये। तो कभी कभी आपको ऐसे डिजिट दे दिए जाते हैं और कहा जाता है शो इन ग्राफ एंड व्हाट दिस ग्राफ डिपिक्टेड, क्या बता रहा है ये ग्राफ। तो ये ग्राफ बता रहा है एक्सेलरेशन, वो भी बिल्कुल नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि कभी स्पीड बढ़ रही है ज्यादा ही, कभी कम हो रही है ज्यादा, लगातार एक जैसी बढ़ या कम नहीं रही। तो इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है ये? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में आगे इंक्रीज करते हैं इसको, चलो पहले इतना ही करते हैं। नेक्स्ट में करते हैं अब एक स्ट्रेट वाला। तो हमने करा पहले 5 सेकंड में 10, फिर 20, फिर 30 और फिर ये 40। चलिए इसे भी करें। तो पहले 5 सेंटीमीटर में उसने इतनी स्पीड 10 करी, यहाँ पहुंचा। दूसरे 10 सेकंड में उसने अपनी स्पीड यहाँ, फिर 15 में उसकी स्पीड आई 30 पे और फिर 40 पे। ये क्या बनाएगा? एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। एक क्या बनाएगा? स्ट्रेट लाइन है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो शो तो एक्सेलरेशन कर रहा है, मगर जा कैसे रहा है? बिल्कुल स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी लीनियर। तो स्ट्रेट जा रहा है, लीनियर ग्राफ है, लीनियर स्लोप है। तो आपको शो क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब कुछ और ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो आपके पास सपोज ये दो ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इसमें आपको ए बी, इसमें भी आपको ए बी दिखाया गया है। तो पहले तो ये शो क्या कर रहा है? तो ए इसमें शो कर रहा है, ए की वेलोसिटी एंड बी की वेलोसिटी दोनों शो कर रहा है, यानी स्पीड शो कर रहा है। इसमें यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रहा है दोनों की, ए एंड बी की, और इसमें शो कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड बी। अगर आपसे कोई पूछता है कि ए या बी में से किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, सपोज ए की वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, तो किसकी ज़्यादा है और कौन ट्रू है कौन फॉल्स है? ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, दोनों ही बराबर है। तीनों में से कौन सी कंडीशन सही है? ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको बस अपने आप को पता होना चाहिए क्या कह रहा है। तो अब हमें ऐसे तो पता नहीं चल रहा भाई किसकी स्पीड ज़्यादा है किसकी स्पीड कम है। ठीक है, हमसे पूछा है किसकी स्पीड ज़्यादा है किसकी स्पीड कम है, ए की है बी की, तो हम निकालें कैसे इसे? सपोज हम इसको इस तरह से कर लें। हमेशा स्लोप को जो कैलकुलेट किया जाता है वो ऐसे किया जाता है। यहाँ से देखो, अगर सपोज ये 10, 20, 30, 40, तुम्हें जरूरी नहीं करना पड़े, ये लिखना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। ये टाइम है इसका 5, 10, 15, ऐसा कुछ टाइम होगा। यानी इसने सिर्फ 15 सेकंड में अपनी स्पीड 50 कर दी। धीरे धीरे तुम देख के बता दोगे, लेकिन फिलहाल इसने 15 सेकंड में अपनी स्पीड कितनी कर दी? 50 कर दी। ठीक है, और इसने इस पे यहाँ पर 20 सेकंड, और इसने अपनी स्पीड 20 सेकंड पे सिर्फ 20 ही कर पाया, 20 सेकंड पे 20 या 25 कर पाया। तो किसकी स्पीड ज्यादा है? ठीक, तो ऐसे करके पूछ सकते थे आपसे भी। अब इतना तुमने ग्राफ बना लिया, चलो ये तो ओरिजिनल था, इसको लेते हैं। ये है आपके पास ये वाला हिस्सा और ये ध्यान से देखना चीजों को, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं आप आजकल। तो सबसे पहले ये बना, स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए सपोज स्लोप का नाम रख लेते हैं, ये O है और ये P है, जिसका नाम क्या है P, और ये है Q। तो पहले इसको देख लेते हैं। OP को कैलकुलेट करने के लिए होता है, जैसे आप ये करते थे ना राइट एंगल ट्रायंगल में, ऐसे होता था। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसके अपॉन में ये लिखा जाता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिखा जाता है स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है? तो इसका स्लोप, इसका जो परपेंडिकुलर है वो कितना आया? लगभग 50, और जो इसका बेस है वो कितना है? 15। तो ये निकल गया आपका स्लोप OP। ऐसे ही आप स्लोप OQ निकाल सकते हो। देखो ये वाला, तो वो कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? 25, और जबकि बेस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक
20। ओके, कट कर दिया तो 3 and 10 लगभग 3.3 समथिंग आएगा। कट कर दिया तो 5 और 4 लगभग 1.25 ऐसा कुछ आएगा। तो जो इसका स्लोप है वो ज्यादा है, जो इसका स्लोप है वो कम है, और स्लोप शो करता है वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा, तो v1 ज्यादा है v2 से। v1 ज्यादा है v2 से। ये तो वो हुआ जब आपको कैलकुलेट करके कोई कहे कि फाइंड करो, जैसे आपको सारे डिजिट भी दिए हों, जैसे अभी मैंने डिजिट दिए थे, तो आपको कैलकुलेट करके कोई कहे v1 और v2 निकालो और बताओ कौन ज्यादा है, तो आपने v1 और v2 निकाल दिया और बता दिया कि v1 ज्यादा है। मगर अगर सिर्फ कभी कभी ऐसा भी होता है, सिर्फ लुक देख के आपको बताना होता है कि लुक देख के बताओ, जैसे सिर्फ लुक बनाई थी मैंने, जैसे पहले सिर्फ आपने 2 लाइनें बनाई थी, तो ऐसे सिर्फ लुक देख के आपको बताना हो कि कौन ज्यादा वेलोसिटी है, तो जिसने कम टाइम पे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, जबकि जिसने ज्यादा टाइम लेके कम डिस्टेंस कवर किया होगा उसका वेलोसिटी कम होगा। तो बाय कैलकुलेशन ऐसे, विदाउट कैलकुलेशन सोच के कि टाइम ज्यादा किसने लिया है और उसके अकॉर्डिंग किसने डिस्टेंस कम तय किया है या ज्यादा तय किया है। ये तो हो गया ये वाला। अब ये क्या शो करता है भाई, ये शो करता है भाई ए ने ज्यादा एक्सेलरेट करी अपनी स्पीड, या बी ने अपनी स्पीड ज्यादा एक्सेलरेट करी। एक्सेलरेट मतलब देखो स्टार्ट तो दोनों ने 0 से किया, दोनों की स्पीड क्या थी, 0 थी, तो ए ने अपनी स्पीड को ज्यादा एक्सेलरेट किया या ज्यादा बढ़ाया या ज्यादा कम किया, या बी ने ऐसा किया। तो भाई देखो ये है आपका स्पीड वाला कॉन्सेप्ट, ये है आपका टाइम वाला कॉन्सेप्ट। इसने कितना कम टाइम लिया, बहुत ही कम टाइम लिया, बहुत ही कम टाइम में इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, जबकि इसने ज्यादा टाइम लिया और इसकी स्पीड कम है, तो यानी इसने एक्सेलरेशन कम किया है बी वाले ने और ए वाले ने एक्सेलरेशन ज्यादा किया है। ये तो हो गया सिर्फ मुंह जबानी देखकर ही बता देना। कैसे बताया आपने, देख के पता चला कि आपने देखा कि यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी देखो ए की बहुत ज्यादा है और टाइम ए ने बहुत कम लिया है, स्टार्टिंग तो टाइम यहीं से होगा, और यहाँ पर जो ए ने जो अभी वेलोसिटी कवर की है वो कम है, लेकिन उसने टाइम कर लिया है बहुत ज्यादा। ये हो गया एक्सेलरेशन का। इसी को आपको कैलकुलेट करने को भी कोई कह सकता था, तो आपको कैलकुलेट करने को कहेगा तो पहले आपका 10, 20 कोई डिजिट दे रखी होगी, आपको अपने आप नहीं लेनी होगी श्योरिटी से, और ये हो गया आपके पास 5, 10, 15, 20, 25। तो हम पहले जैसे हमने नाम रखे थे, तो चलो इस बार तो ओ ए स्लोप ले लेते हैं। ओ ए स्लोप लिया तो स्लोप में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कहाँ तक है, 60 तक। देखो यहाँ तक की हाइट कितनी है, 60, क्योंकि यहाँ तक 60 है, और बेस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ 10, तो ये आगे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ मैंने ऐसा यूनिट नहीं लगाया, मीटर पर सेकंड, मगर ये तो एक्सेलरेशन है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही आप ओ बी का निकाल दो, तो ओ बी में आपके पास ये तो है आपका परपेंडिकुलर, जो कहां से कहां तक जा रहा है, लगभग 35 तक तो जा ही रहा है, या 40 तक ही है, 40 तक है, चलिए 40 तक है, और बेस कितना है इसका 25, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 25 का डिस्टेंस है, तो कट गया 8 और 5, पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किसने अपनी बॉल उसको स्पीड को ज्यादा एक्सेलरेट किया है, ओ ए वाले ने, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, जबकि उसका एक्सेलरेशन सिर्फ 1.6 आया। क्लियर हो गया सबको ये। तो ये क्या ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरह से स्लोप पूछा जाए और पूछा जाए किसने ज्यादा एक्सेलरेट किया है, तो सिर्फ देख के भी आप बता सकते हो, अगर उसने डिजिट दी है तो कैलकुलेशंस करके भी आप बता सकते हो। तो डिजिट्स देना एक टाइप का क्वेश्चन, विदाउट डिजिट देना दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाले क्वेश्चनों में कुछ और नया सीखने के। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक चीज तो आपने ये देखी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको एक्सेलरेशन शो करता है। चलिए अब कुछ और भी देखते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट एक यहां से ये स्लोप दिया हुआ है और 10, 20, 30, 40, 50, तो ये होगा 10, 20, 30, 40 और ये 50, ठीक है। और ये टाइम हो गया आपका 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड ये 20 सेकेंड। तो एक ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है।
तो ये स्लोप क्या शो करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या शो करता है, एक्सेलरेशन। बिल्कुल स्ट्रेट है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है, ये भी ठीक है। तो यानी पहले 5 सेकंड में उसने अपनी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड कर ली, फिर 10 सेकंड में उसने स्पीड 20 कर दी, फिर 15 में उसने 30 कर दी। इस तरह से वो अपनी स्पीड लगातार एक जैसी बदल रहा है, यानी एक्सेलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली। इसका मतलब ये हुआ। अब अगर कोई ये कहता कि जितनी देर उसने एक्सेलरेशन किया उतनी देर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दो चीजें शो करता है, स्लोप शो करता है एक्सेलरेशन, जबकि जो स्लोप कवर करता है एरिया वो शो करता है डिस्टेंस। तो जो स्लोप एरिया कवर करता है, जितना एरिया स्लोप कवर करता है, देखें ये एरिया स्लोप ने कवर किया, ये एरिया क्या किया, स्लोप ने कवर किया। तो ये जितना एरिया कवर करता है एक स्लोप, उसका एरिया होता है उसका डिस्टेंस। एरिया किसके बराबर है, डिस्टेंस के। तो अगर कोई कहे कि ए ने कितना डिस्टेंस तय किया 20 सेकंड के अंदर, तो आप कहोगे डिस्टेंस उसका हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस कितना भाई 20 और हाइट कितनी है 50, 10, यानी कि 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो चीजें पता कर सकते हैं, एक तो स्लोप जो कि एक्सेलरेशन शो करता है vt में, एक तो स्लोप जो कि एक्सेलरेशन शो करता है, और vt में ही एक तुम्हारा जो स्लोप है वो जितना एरिया कवर करता है वो एरिया उसका डिस्टेंस कहलाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। आपको दो ग्राफ दे रखे हैं और नीचे एक कंडीशन दे रखी है, तो इन दोनों ग्राफों में से एक ग्राफ सही है और एक ग्राफ गलत है। तो देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि एक क्रिकेट बॉल को वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका और फिर वो बॉल नीचे आपके हाथ में आ गई। पहले आपने फेंका फिर नीचे आपके हाथ में आ गई। तो वो कौन सा ग्राफ है जो इस कंडीशन को शो करता है, तो वो कौन सा ग्राफ है जो इस कंडीशन को शो करता है कि आपने बॉल ऊपर फेंकी और फिर बॉल नीचे आ गई। क्या ये कंडीशन इसको शो कर सकता है या ये कंडीशन इसको शो करता है? इसको ये कंडीशन नहीं शो करता, ये कंडीशन शो करता है। कैसे? आपने जब बॉल फेंकी, क्या बॉल बिना स्पीड के फेंकी आपने? बिना स्पीड के बॉल हिलती है, हिलती भी। आप फेंकोगे तो अपनी क्या लगाओगे, स्पीड लगाओगे, स्पीड से तो फेंकोगे। तो यानी स्पीड आपकी ज्यादा थी। एक हाइट तक पहुंचने के बाद बॉल रुक जाती है, फिर नीचे गिरनी शुरू होती है। एक हाइट में पहुंचने के बाद बॉल नीचे गिरनी शुरू होती है। जब वो नीचे गिरती है तब उसकी स्पीड फिर बढ़ती है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से लगता है। तो नीचे की तरफ आती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है। आप एज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन जब बहुत ऊंचाई से जब नीचे आता है कोई पैराशूट से, तो वो अपना आपस में हाथ पकड़ लेते हैं, बातें कर लेते हैं। वो रियल में कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि जब वो बहुत ऊंचाई से आ रहे होते हैं तो उनकी स्पीड बहुत कम होती है, वो इजीली अपने आप को कंफर्ट करते हैं। जब लगभग 2000 फीट 2000 मीटर ऊपर होते हैं तब उनकी स्पीड धड़ाम से बहुत तेज बढ़ती है, तब उन्हें अपना पैराशूट खोलना पड़ता है, नहीं तो वो अचानक क्या हो जाएंगे, जमीन पे टकरा जाएंगे। तो यानी बहुत ऊंचाई पे स्पीड कम और फिर धीरे धीरे नीचे आके स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि ये केस इसलिए ठीक है, आपने जब बॉल फेंकी थी तो स्पीड ज़्यादा थी, एक हाइट तक पहुँच के स्पीड 0 हो गई। यहाँ स्पीड क्या है, इस वाली पोजिशन पे स्पीड 0, इस स्पीड यहाँ पर 0 है। तो एक हाइट पे डायग्राम ऐसा लगता है, फिगर देख के हमेशा कि लगता है ये ठीक है, ऊपर गई बॉल नीचे आ गई। नहीं, ये बॉल नहीं ऊपर जा रही ना, ये तो स्पीड ऊपर और नीचे है। ये क्या शो कर रहा है, ये तो स्पीड शो कर रहा है। क्या जब तुमने बॉल फेंकी थी क्या बॉल की स्पीड 0 थी? नहीं, तुमने तो किसी न किसी स्पीड में फेंका था उसको, 10, 20, 30, 40, हो सकता है मैंने 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका था उसको। 0 स्पीड से तो नहीं फेंक सकता कोई बॉल को। क्या जब बॉल ऊपर गई तो उसकी स्पीड बढ़ गई? बढ़ जाती तो ऊपर आसमान में ही ना पहुंच जाती बॉल, तो बॉल की स्पीड बढ़ेगी कि ऊपर जाके एक स्टेज पे जाके तो बॉल की स्पीड खत्म हो जाएगी और बॉल नीचे गिरनी शुरू होगी। तो एक स्टेज पे जाके बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और बॉल नीचे गिरनी शुरू होगी। जब बॉल नीचे गिरनी शुरू होगी तो पहले उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी और नीचे नीचे आते आते उसकी स्पीड फुल हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फिर वो जमीन पे आके गिर जाएगी, यानी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। तो ये वाला है कि स्पीड से आपने फेंका,
ऊपर जाके उसकी स्पीड 0 हो गई, फिर नीचे आते वक्त उसकी स्पीड फिर बढ़ गई। ये जो जा रहा है स्पीड का बढ़ना है, ये स्पीड का कम होना है। जबकि यहाँ कहता है कि आपने 0 स्पीड से फेंका, स्पीड बढ़ गई। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप किसी स्पीड से खुद फेंकते हो और स्पीड 0 होती है, ना कि बढ़ती है। ठीक है, तो ये वाला गलत है और ये वाला ग्राफ क्या है, ठीक।